तो आज आप योगा सिखाते हो तो आप अपने विजडम से योगा सिखाते हो। मैं अगर सेल्स सिखाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हूँ, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूँ, वो मेरी प्रज्ञा विजडम से आया हुआ है, ये मेरी इंटेलिजेंस से नहीं है। ये इंटेलिजेंस को विजडम में कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है, ये बड़ा लंबा चौड़ा, डिफिकल्ट, एगनाइजिंग, पेनफुल, बहुत ही तकलीफदायक एक सिलसिला है। लेकिन किसी भी इंसान ने अपने ऊपर इस तरह का अगर काम किया तो उसको शॉर्ट सफरिंग होगा, लॉन्ग सफरिंग नहीं। अब देखिए, आपने सुना और आपने कुछ नहीं किया और 10 साल तक आपने कुछ नहीं किया, तो 10 साल तक आप बेच ही नहीं रहे। लेकिन अगर आपने सुना और उसको आपने डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम में आपने महीना भर उसके ऊपर बहुत जम के काम किया, 1 महीना 1.5 महीना आपने काम किया, 10 साल तक लूट मचा सकते हो। आपने वो 1.5 महीना ही काम नहीं किया तो 1.5 महीना शॉर्ट सफरिंग है। आपने कुछ नहीं किया तो 10 साल तक आपको रिजल्ट नहीं मिला तो लॉन्ग सफरिंग हो गया। तो शॉर्ट सफरिंग चाहिए कि लॉन्ग सफरिंग चाहिए, ये तो आपको तय करना है। हमने तो तय किया था आज से 40 साल पहले, अब जब अपने करियर को स्टार्ट किए, कि अभी तो हमको तो शॉर्ट सफरिंग चाहिए, हमें लंबा टाइम तक सफ़र नहीं करना। पैसे बनाने की कलाकारी को अगर मास्टरी करनी है और 18 महीना लगता है तो 18 महीने में जी तोड़ मेहनत करके उस पैसे की मास्टरी हम कर लेंगे, फिर 18,000 साल तक रोकड़ा कमाएंगे। तो सर, जैसे आपने ये शॉर्ट सफरिंग बताया, थोड़ी देर मेहनत करके कुछ भी कर लूँगा, मगर आजकल बच्चे लोग सब बोलते हैं यार मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ, मेरे पास टाइम ही कहाँ पर, मेरी बीवी है, मेरे बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा फ़ोन है, मेरा लोन है, मेरे ये काम सारे बहुत पड़े हुए हैं, मैं कहाँ से बुक पढूँ, मैं कैसे ये समझूँ, मैं कैसे इस नॉलेज को प्रज्ञा में कन्वर्ट करूँ, मैं कहाँ से लिखूँ, मेरे पास 12 घंटे नहीं है। तो ये सर ये बहाने हैं क्या, क्या क्या है सर, इस थोड़े से उस पर मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाएं, हाँ, नाम कमाएं, हाँ, इज्जत कमाएं, आपके पास लिस्ट होगा ना नाम, और जो आदमी आपसे ये स्टोरी सुना रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसके भी पास दिमाग में ये बात तो होगी ना कि हजारों लोग हैं जिन्होंने पैसा, नाम, इज्जत, शौहरत कमाया, तो उनके पास कितना टाइम था? सब वो सेम टाइम। धीरू भाई अंबानी के पास कितने घंटे थे दिन का? 24 घंटे सेम। रतन टाटा के पास कितने टाइम थे? सेम। सचिन तेंदुलकर के पास कितना टाइम था? सेम। मेरे पास कितना टाइम था? सेम सर। तुम्हारे पास कितना टाइम था? 24 घंटे थे ना। हाँ। इस 24 घंटे में, जिस 24 घंटे में आपको टाइम निकालना पड़ता है। जब मैं एक प्रोग्राम, जैसे हमारा टाइगर प्रोग्राम बोल के प्रोग्राम होता है जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का है, वो प्रोग्राम अपरेश आचार्य बोल के आदमी से मैंने सीखा था। उसको मैंने अपने तरीके से बनाया, उसका नाम टाइगर रखा है। ये प्रोग्राम मैंने 1994 में अपरेश से सीखा। अपरेश 4-4 घंटे का प्रोग्राम होता था, हफ्ते में 2 दिन, मंडे थर्सडे, मंडे थर्सडे, मंडे थर्सडे, ठीक है। अब 7 हफ्ते में 14 सेशन हो जाते थे। अब प्रोग्राम होता था बॉम्बे सेंट्रल बोल के जगह है बम्बई में, और मैं रहता हूँ अंधेरी में, जहाँ से वो 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो वहाँ जाके मैं वो कोर्स करता था 6 o'clock to 10 o'clock। तो पूरा दिन मैं काम करता था। काम करने के बाद मैं कोर्स करने जाता था 6 बजे से लेकर 10 बजे। फिर 10 बजे बराबर उनका प्रोग्राम खत्म होता, 10:15 बजे ट्रेन पकड़ के 11:15 बजे तक हम घर पहुँचते थे। नहा धो के फ्रेश होके 11:15 हो गया। 11:15 होने के बाद 11:15 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक उन्होंने जो 6 से 10 सिखाया था, 5 बजे तक, हाँ, सुबह 5 बजे तक बिना सोए, मतलब उन दिनों में मैं ऑल्टरनेट डे सोता था। उस प्रोग्राम के दौरान शॉर्ट सफरिंग, उस प्रोग्राम मतलब वो जो 14 सेशन हुए वो 7 हफ्ते में हुए। तो मंडे को प्रोग्राम है तो मंडे रात को सोना नहीं है, फिर थर्सडे को प्रोग्राम है तो थर्सडे रात को सोना नहीं है, तो हफ्ते में 2 दिन आप नहीं सोए और आपने पूरा लिखा जो उन्होंने पढ़ाया, डेटा उन्होंने दिया ना क्लास में, उन्होंने बोला ऐसा बोलना है, मेमोरी ऐसा याद रखना है, ये करना। तो वो जो पढ़ाया उन्होंने, उसके बाद जो अपने अंदर जो डालने का काम है वो तो आपको बिना सोए आपको वो कैप्चर कर लेना है। और एक बार आप सो गए ना तो डेटा गायब हो जाता, आपको सोना नहीं है। मतलब आज अगर आपने 10 से 2 मेरा प्रोग्राम देखा तो आज ही लिखना है, कल नहीं लिखना। आज सो गए तो गया कार्यक्रम। इसी तरह से वो दिन रात को जब मैं आता था 1994 में, वो 1.5 महीने में ऑल्टरनेट डे जब प्रोग्राम अटेंड करता था, वो रात में सोता नहीं था, क्योंकि सो के आदमी ने क्या उखाड़ लिया। और अगर नहीं सोए तो उसके वजह से तो आज हम बोल के तो कमा रहे हैं ना। आज हम जो भी पैसा कमा रहे हैं बोली से तो कमा रहे हैं। वो बोलने की कलाकारी
टॉक टू इन्फॉर्म, टॉक टू कन्विंस, टॉक टू गेट एक्शन, जो उन्होंने सिखाया वो सारे वो रात। तो आपने कहा कि आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम तो किसी के पास नहीं होता, टाइम तो निकालना पड़ता है। आप बोल रहे हैं कि अब मेरे पास बीवी है, उन दिनों में आप 45 दिन बीवी से मत मिलो क्योंकि डेवलपमेंट चालू है। उन 45 दिन में आपको टीवी नहीं देखना है। उन 45 दिन में जब वो कोर्स चल रहा है आप दोस्तों को मत मिलिए। उन 45 दिन में आप हर वो चीज़ जो करते थे उस चीज़ को बंद कीजिए, क्योंकि वो पब्लिक स्पीकिंग की कलाकारी या मेमोरी की कलाकारी या प्रेजेंटेशन की कलाकारी सीख रहे हैं ना, तो उस 45 दिन में ना बीवी है तुम्हारी, ना बच्चे हैं तुम्हारे, ना बाप है, ना माँ है, ना टीवी है, ना कोई है, ना दोस्त है, ना यार है। डेडिकेट करो उस कौशल्यों को बिल्ड करने के लिए। तो फिर 45 दिन का वो सफरिंग से अब वो हुई थी 1994 में, आज हम बात कर रहे हैं 2024 में। 30 साल से उस टाइम पे सीखा हुआ चीज को विजडम में कन्वर्ट करके 30 साल से बोल के तो पैसा कमा रहा हूं। अब बोलने की कलाकारी उस 45 दिन में सीखा, शॉर्ट सफरिंग, और 30 साल। अच्छा, मैंने अगर उसको नहीं किया होता तो मेरे साथ जो बाकी जो 32 लोग थे, मुझे नहीं लगता उन्होंने जाके रात को लिखा होगा। मैंने उस प्रोग्राम का, अगर आप चाहते हैं तो मेरे घर में वो 4 किताबें हैं। मैंने 200 पेज के 4 बुक बना दी उस कोर्स पे। 14 सेशन पे रोज रात को आता था और मैं लिखता था, मतलब जब भी वो क्लास होता था लिखता था। ऐसे मैंने 4 किताबें 200 पेज यानी 800 पेज उस कोर्स का मैंने लिखा है। मतलब सिंगल थिंग जो एग्जैक्ट नोट्स उन्होंने क्या बताया, हाँ, मुझे क्या समझ में आया, अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो DIKW का सिलसिला तो उस जमाने से चल रहा है ना, 1985 से चल रहा है। जो भी कोर्स किया वो रात सोता नहीं था। आज भी अमेरिका जाके कोर्स करता हूँ, कभी दुबई जाके कोर्स करता हूँ, वो रात सोना नहीं है। वो रात तो पूरी कैप्चर करनी है, लिख के उसको मास्टर करनी है। तो आप बोलते हैं, जैसे आपने कहा कि अब उसकी वजह से क्या हुआ, पैसा कमाया। अब वो बोल के पैसा कमाया तो कभी EMI लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोन तो फिर उस आदमी को लेना पड़ता है जिसके पास कौशल्य नहीं है ना। अगर आपके पास नॉलेज है, एटीट्यूड है, स्किल है, और आप अपने पास स्किल्ड आदमी है, तो स्किल्ड आदमी कोई भी टाइप का बिल पे कर सकता है, कितना भी बड़ा बिल पे कर सकता है। क्या बात है सर। अगर मेरा EMI 3.5 लाख रुपया मर्सिडीज का है, तो मैं 3.5 लाख रुपया आराम से कमा के पे करूंगा। मैं कोई लोन बिन लेता नहीं। मुझे लोन लेने की क्या जरूरत है? अगर मैंने अपनी काबिलियत को बढ़ाई तो लोन लेने की जरूरत नहीं। जितने साल EMI में घूमते हैं वो नाकाबिल लोग घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोन मिल रहा है बोल के लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम वो तो अलग एक सब्जेक्ट है कि लोन क्यों नहीं लेना चाहिए, तो आपका एक अलग क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जो अभी इंसान के बारे में बताया, जिसने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है, बीवी नहीं है। उन दिनों में कौन सी बीवी, उन दिनों में कौन सा बच्चा, उन दिनों में कौन सा टीवी। आपको टीवी नहीं देखना, आपको नींद काटनी है, आपको वो कौशल्य डेवलप करनी है कि नहीं करनी है, कि आपको बहाने देने हैं। ऑप्शन ये करना ही नहीं करना, करना है कि नहीं करना है, फालतू बात मत करो। करना है कि नहीं करना है, करना है तो चुपचाप करो। ये बातें मेरे को मत समझाओ कि टाइम नहीं था। टाइम कहाँ गया तुम्हारा? टाइम तुम्हारा नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जा रहा है। टाइम तुम्हारा जा रहा है रिजल्ट ना लेने में। अभी समझो एक बंदा है सेल्स में, अब वो जा रहा है मार्केट में, 30 आदमी को मिलता है, और 30 आदमी को मिलने के लिए 1-1 घंटे का कॉल करता है। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, और 1 घंटे का कॉल, यानी कि एक कॉल के लिए 3 घंटे लगे, राइट। अब ये 30 जन के पास जा रहा है और खाली आता आ रहा है। तो ये 30 जन के पास 3-3 घंटे जा रहा है, तो 3 90 घंटे हो गए। तो 90 घंटे उसने रिजल्ट तो प्रोड्यूस नहीं किया, है ना। तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करने में टाइम नहीं जा रहा, रिजल्ट ना प्रोड्यूस करने में टाइम जा रहा है, सक्सेसफुल होने में टाइम नहीं जा रहा है, फेल होने में टाइम जा रहा है। अच्छा, उल्टा कर लो, उस आदमी ने मेरी सेल्स की किताब पढ़ ली या वीडियो देख लिया, और उसने वो रात सोए बिना उसने DIKW लिखा, और उसने वो सारी कलाकारी, डायलॉग बाजी सारे सीख के उसने मार्केट में वापरने चालू कर दिया। तो उसका रेशियो हो गया 20:1। अब 30 के पास जाता था, अब 10 के, और 0 सेल लाता था, अब 20 के पास जाता 1 सेल लाता, और उसने उसकी वीडियो की और मास्टरी की, अलग अलग सारे सेल्स की वीडियो देख लिए, और उसने क्या किया, 15:1 हो गया, 10:1 हो गया,
5:1 हो गया, 3:1 हो गया, 2:1 हो गया, 1:1 हो गया। अब एक सेल के लिए आपको कितने जन के पास जाना पड़ता है? एक आदमी के पास जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 1 घंटा, एक सेल के लिए 1 घंटा। तो एक सेल जो पहले 90 घंटे में नहीं हो रही थी, आपके 3 घंटे में हो रहा है। अब उस सेल से आपको इंसेंटिव मिलता है। अगर आप रोज सेल करेंगे तो आप भयंकर इंसेंटिव कमाएंगे। तो इंसेंटिव तो आपका सैलरी से 10 से 13% इंसेंटिव होना चाहिए। यानी अगर आपका सैलरी 1,000 रुपया है तो 1,000 रुपया है तो 13,000 रुपया आपका इंसेंटिव होना चाहिए। 13,000। हाँ, 10 से 13 टाइम्स। तो वो अगर हो जावे तो आपके पास पैसा है ना, फिर आप बाइक भी ले सकते हैं क्योंकि आप रोकड़ा लेंगे, आप कार भी ले सकते हैं, आप घर भी ले सकते हैं। और अगर आपने EMI में लिया भी तो उस प्रेशर में नहीं लिया। अभी समझो मैंने मर्सिडीज लिया, ये ना मेबैक 3 करोड़ का, तो उसका EMI आता था 3.5 लाख। ठीक है। अब 3.5 लाख मैं भर रहा था, मैं खुशी से दे रहा था क्योंकि जेब में मेरे लाखों रुपए पड़ा है। अगर मर्सिडीज ने बोल दिया कि भैया अभी का अभी 3 करोड़ रुपया दे दो, तुम्हारा शक्ल हमें पसंद नहीं है, तो मैं मेरी बीवी को बोला इसको एक चेक दे दो। यानी 3 करोड़ बैंक में पड़ा है, तब मैं 3.5 लाख रुपया का EMI भर रहा हूँ। मतलब जिस चीज को मैंने खरीदा है उसका पैसा तो बैंक में पड़ा है, वो तो मैं किस्तों में दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए दे रहा हूँ कि है, और मेरा चाहत नहीं है कि मैं वो पूरा 3 करोड़ उसको दे दूं। मैं 3 करोड़ की दर और इन्वेस्ट कर दूं, उसको 20% में ले लूं और 20% उसमें कमा लूं और फिर मैं उसके टुकड़े टुकड़े दे रहा हूं। यानी अगर मेरे को सटक गई मेरी और उसने कोई बदतमीजी की मर्सिडीज वाले ने, उसके मुंह पे हम 3 करोड़ अभी मार सके, इतना जेब में पैसा नहीं है तो हम EMI नहीं करेंगे। ये भी एक सोच है, ये भी एक माइंडसेट है। तो राहुल माइंडसेट शो में ये माइंडसेट की बात है कि एक माइंडसेट ये है कि पैसा कमा के पैसा उड़ाओ, एक है कि पैसा है नहीं और दुनिया भर के उधार लो। तो ये भी है। तो वाइस आदमी लोग पैसे उड़ाते नहीं हैं कमाने के पहले। इंटेलिजेंट लोगों को तो मालूम है कि पैसे कमाना चाहिए, लेकिन वाइस आदमी कमाते हैं। इंटेलिजेंट लोगों को मालूम है पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन वाइस आदमी पढ़ते लिखते हैं। इंटेलिजेंट आदमी जानता है कि बहाने नहीं देना चाहिए बीवी बच्चे का और टाइम के बहाने नहीं देना चाहिए, ये तो इंटेलिजेंट आदमी जानता है, लेकिन वाइस आदमी देता नहीं है, देता नहीं है। तो सिंपल। हमने ये चीज़ें जानी कि वाइस और इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ें होती हैं। अब इन दी ब्रीफ आपने बताया ना एज डिफरेंस, ना टाइम डिफरेंस, ना शक्ल डिफरेंस, ना एरिया डिफरेंस। कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपको करना है नहीं करना, दैट इज द ओनली ऑप्शन। एब्सोल्युटली। अगर ये रहेगा तो आप रातों में जगोगे, काम करोगे। आई हैव मैनी पीपल लाइक सर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मैं आंख डार्क सर्कल्स आ जाएंगे।